गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं अथर सर नया एपिसोड लेकर हाजिर हूं और इस उम्मीद के साथ कि जो आपने प्रीवियस एपिसोड्स मेरे अटेंड किए हैं उनसे आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ होगा। किसी को कम होता, किसी को ज़्यादा, मगर सच्ची बात तो ये है कि सीखना सिखाना एक दस्तूर है और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज का सेगमेंट पढ़ाने से पहले मैं चंद बातें आपके साथ करना चाहूँगा और ये बताने की कोशिश करूँगा कि कम्युनिकेशन एक इंसान की पूरी ज़िंदगी को कैसे बदल कर रख देता है। इतने साल पढ़ाने के बाद मैंने इस बात को महसूस किया कि मेरे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कहना माना और अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दिया, उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल बदल के रह गई और वो दुनिया के कोने कोने में हैं। आपको जानकर इस बात की बड़ी खुशी होगी, हैरानी होगी कि वो लोग जिन्होंने बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से इंग्लिश को सीखा, जो लो सेल्फ एस्टीम के शिकार थे, जिन्हें लगता था कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे, मगर उन्होंने सिर्फ एक काम किया, उन्होंने कहना माना और उसकी वजह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत और खुशहाल बना लिया। मैं कई बार ये कहता आया हूँ और आज भी मैं उसे दोहराऊंगा कि नेगेटिव पीपल लिव इन नेगेटिव वर्ल्ड एंड पॉजिटिव पीपल लिव इन पॉजिटिव वर्ल्ड एंड वर्ल्ड इज़ वन। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो नेगेटिव लोग होते हैं वो नेगेटिव दुनिया में रहते हैं और जो पॉजिटिव लोग होते हैं वो पॉजिटिव दुनिया में रहते हैं और दुनिया एक ही है। अब सवाल ये उठता है कि एक इंसान नेगेटिव कब हो जाता है, निगेटिविटी उसके ऊपर कब हावी हो जाती है? जब उसे लगता है कि उसका व्यक्तित्व जो है उतना प्रभावशाली नहीं है जितना दूसरों का है। बस यहीं से उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है और वो धीरे धीरे अपने टैलेंट से, अपने नैक से, अपनी इंडाउमेंट से, अपनी एबिलिटी से, अपनी वर्सेटिलिटी से, अपनी पोटेंशियल से वो दूर होता चला जाता है और आखिर में जो रिजल्ट होता है वो बहुत ड्रास्टिक होता है। और जो पॉजिटिव लोग होते हैं वो उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो उनके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करें, जो उन्हें पॉजिटिव बनाए। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होता है खुद पे विश्वास, खुद पे यकीन कि जो कुछ भी मुझे गॉड ने दिया है मुझे उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, किसी का नाम लेने से बेहतर है मैंने आपके सामने कहा कि जितनी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जॉब देने और पाने का जो क्राइटेरिया है वो बहुत ओबवियस है। वहाँ पर पर्सनैलिटी का मतलब होता है कम्युनिकेशन। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो आप यकीन माने कि आप डिज़ायरेबल यानी जो डिज़ायर्ड जॉब होती है, जिसे सिर्फ आप इमेजिन करते हैं और सपनों में देखते हैं, उसे पा लेते हैं। हमारे मुल्क में इस तरह की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता और मैंने तो देखा है इतने सालों में कि जब भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात होती है, मैंने बहुत से जो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का काम करते हैं, जो एक्सपर्ट्स, मैंने देखा है कि वो एक्सटर्नल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे तो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, मगर बदकिस्मती से इंटरनल ब्यूटी और इंटरनल जो कॉन्फिडेंस होता है उसके इन्हांसमेंट पे काम नहीं किया जाता। और सही जो रियल डेवलपमेंट होता है वो इंटरनल होता है। एक्सटर्नल जो आपका डेवलपमेंट होता है वो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत अट्रैक्टिव होता है, मगर आप अगर ये चाहते हैं कि आपका जो इम्प्रेशन है वो एवर लास्टिंग हो तो उसके लिए आपको अपने आप को अंदर से खूबसूरत बनाना पड़ता है। मैं छोटी सी एक सलाह और आपको देना चाहूँगा जो मैं अक्सर स्टूडेंट्स को देता हूँ कि अगर आप 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 जितने भी घंटे आप बोलते हैं, तो बोलने में कुछ घंटे आप बोलते हैं, कुछ घंटे आप सुनते हैं, कुछ घंटे आप प्लान करते हैं, कभी कभी कोई सवाल करता है तो आप उसे जवाब देते हैं, कभी कभी आप सवाल करते हैं, कोई दूसरा इंसान जवाब देता है। बहरहाल जितने घंटे भी आप बोलते हैं, चाहे वो सुनकर, चाहे प्लान करके, सोच कर, या सवालों का जवाब देकर, या सवाल करके, या अपने आप से बात करके, या दूसरों से, या प्रोफेशनली या पर्सनली, अगर आप इसमें से कुछ वक्त निकाल कर अगर आप अपनी अंग्रेज़ी कम्युनिकेशन पर, इंग्लिश बोलने पर अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान दे दें, मैं यूँ मान लूँ कि अगर 18 घंटों में अगर आप आधा घंटा, 45 मिनट या 1 घंटा अगर इंग्लिश बोलने पे लगा दें, निकाल दें, तो आप यकीन माने
कि आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लग जाएंगे। मगर बड़े अफसोस की बात ये कह रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं, और जब वक्त उनके हाथ से निकल जाता है तब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। कम्युनिकेशन एक ऐसा वेपन है, एक ऐसा मीन्स है जिसके ज़रिए आप लोगों का दिल जीत सकते हैं। यू कैन बीचार्म द पीपल, यू कैन इंचार्ट द पीपल, यू कैन इम्प्रेस द पीपल। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इतना इंपॉर्टेंट होता है। और आपने देखा होगा जब कुछ लोग बोलते हैं तो जी चाहता है कि उन्हें सुनते रहो। वजह क्या रहती है? उनका बोलने का अंदाज, उनका एप्रोपोस वर्ड एपोजाइट प्लेस पे यूज़ करना, ये एक आर्ट होती है। ये आर्ट कैसे आती है? ये एक दिन में नहीं आती, बल्कि इसके लिए थोड़ा सा रियाज और अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है। और आप हैरत मानेंगे कि जिन लोगों ने भी रियाज और अभ्यास किया है और प्रैक्टिस की है इंटेंसिव तरीके से, उन्होंने वो कामयाबी हासिल की है जो उन्होंने खुद सपने में भी नहीं सोची थी। आपको क्या करना है? आपको शुरुआत में बहुत आसान तरीके से लेके चलना है, मगर आपको याद रखना है कि आपको आगे जाकर एक ऐसे मकाम पे खड़ा होना है, एक ऐसे एरिना पे खड़ा होना है जहाँ पर लोग आपको सुनना पसंद करें। और ये थोड़ा सा वक्त लेने वाला प्रोसेस ज़रूर है, मगर असंभव नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छे कामयाब इंसान बनना चाहते हैं तो आपको अपने कम्युनिकेशन पे बहुत ज़ोर देना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली लोग पर्सनैलिटी ग्रूमिंग में कम्युनिकेशन को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, और यहीं से ही एक अजीब सी ऊहापोह की स्थिति हो जाती है। मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि अगर आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी बात को खूबसूरत अंदाज से कह सकते हैं, तो आप किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। और पूरी दुनिया में कामयाबी का जो क्राइटेरिया है उसे कम्युनिकेशन का ही नाम दिया गया है। तो अगर आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी बात को अच्छे तरीके से बयां कर सकते हैं और ख़ूबसूरत अंदाज में बोल सकते हैं, साफ लहजे और अंदाज में बोल सकते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपका इम्प्रेशन जो दूसरों के ऊपर होगा वो बहुत फेवरेबल होगा, और वो टिल फ्यूचरिटी आपके साथ चलेगा। कम्युनिकेशन कैसे इम्प्रेसिव हो, कैसे इनकॉन्सिक्वेंशियल से कैसे कॉन्सिक्वेंशियल हो जाए। बहुत से लोग होते हैं, वो कहते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी उतनी अट्रैक्टिव नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। देयर माइट बी सम रीजंस। उसमें उनकी फैमिली बैकग्राउंड हो सकती है, रूरल बैकग्राउंड हो सकती है, हिंदी मीडियम का दखल हो सकता है, और थोड़ा सा नॉर्मल सी हाइट हो सकती है, थोड़ा उतना फिजिकल अट्रैक्शन नहीं हो सकता। मगर ये सब बातें बेमानी हैं। असल बात यह है कि जब आप अपने आप को अंदर से इम्बेलिश करते हैं, जब आप अपने आप को अंदर से ब्यूटीफुल बनाते हैं, तो अपने आप जो है वो अट्रैक्टिव हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है? अपने कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान देना। जैसे ही आपका अपने कम्युनिकेशन पे कमांड हो जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो जाएगी, आपको अपने आप से प्यार हो जाएगा। और जब आप अपने आप से प्यार करेंगे तो डेफिनेटली गैर लोग जो हैं, जो आपको सुनते हैं, समझते हैं, वो भी आपकी बड़ी कदर करेंगे और आपकी बड़ी इज्जत करेंगे और आपसे इंटरेक्ट करना पसंद करेंगे। मैं आज आपको क्या करूँगा कि मैं पहले एक कहानी आपको दो तरीके से सुनाऊँगा। एक तरीका वो है जो बहुत सिंपल है, उसमें किसी भी मेहनत मशक्क़त की ज़रूरत नहीं है, मगर आपको अगर इंटरनेशनल एरिना पे जाना है तो स्टार्टिंग यहाँ से करके फिर धीरे धीरे आप अपने वोकैब को इनरिच करते जाएंगे, वो वोकैब का इन्हांसमेंट करते जाएंगे। वोकैब से आपकी फैमिलियरिटी होती चली जाएगी, और वोकैब से जब आपकी दोस्ती हो जाएगी, आप उसके साथ एक कॉन्कॉर्ड डेवलप कर लेंगे, वर्ड्स को यूज़ करना शुरू कर देंगे, तो धीरे धीरे आपकी इंग्लिश इम्प्रेसिव होती चली जाएगी। तो मैं आपको एक स्टोरी हिंदी में सुनाता हूँ पहले, और उसके दो ट्रांसलेशन करता हूँ। एक जो है वो बड़ा सिंपल सा है, जहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मगर मेरा मोटिव वो नहीं है। मेरा मोटिव ये है कि कुछ अरसे के बाद आप जो दूसरे तरह की स्टोरी मैं सुनाऊंगा, जो कॉम्प्रिहेंसिव होगी, वहाँ तक आप जाएं। सिर्फ आपको अपने जुनून को बना के रखना है। मेरी स्टोरी छोटी सी है, हिंदी में पहले आप उसने, फिर इंग्लिश के दो ट्रांसलेशन मैं आपके सामने रखूँगा, और फिर आप उसे सुनकर आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि कौन सा बेहतर तरीका। एक दिन एक लड़का स्टेशन गया, वो बहुत दयालु था। उसने अनाउंसमेंट सुना कि उसकी ट्रेन लेट हो गई है, तो उसने प्लेटफॉर्म पे टहलना शुरू कर दिया, और टहलते टहलते अचानक उसने एक भिखारी को देखा जो बहुत बुरी हालत में था।
वो बड़ा दयालु, बड़ा हमदर्द इंसान था। उसने सोचा कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, और इत्तेफाक से उसके पास कुछ टूटे पैसे भी थे। तो वो भिखारी के पास गया, और जैसे ही वो उसके पास गया तो वो चौंक पड़ा। उसने देखा कि उसके सामने एक कटोरा रखा हुआ था जिसमें कुछ पेंसिल्स वगैरह रखी हुई थी। वो उससे पूछना चाहता था, मगर इतने में एक शख्स चिल्लाया कि ट्रेन आ गई है। उसने जल्दी से उसके कटोरे में पैसे डाले और वहां से चल दिया। भिखारी ने पीछे से उसे आवाज दी कि मेहरबानी करके मेरी बात सुनिए, मगर वो नहीं रुका क्योंकि उसकी ट्रेन आ चुकी थी प्लेटफॉर्म पे। वो अपने कंपार्टमेंट में चढ़ गया और वो अपनी सीट पे बैठ गया, और खिड़की से उसने भिखारी की फिर एक बार झलक देखी। वो कुछ सोचा उसने, और वो कंपार्टमेंट से नीचे उतरा। वो भिखारी के पास गया और मुस्कुराकर उसने 2 पेंसिल उसके कटोरे से ली और कहा कि देखिए, आप भिखारी नहीं है, बल्कि मेरी नज़र में आप एक बिजनेसमैन हैं। ये कहकर लड़का वहाँ से चला गया और अपनी ट्रेन में चढ़ गया, और समय बीतता चला गया। 7-8 महीने के बाद एक दिन वो एक बहुत शानदार दावत में गया, और वहाँ पर एक बड़ा ही शानदार अमीर आदमी उसके पास आया, और उसने लड़के से निवेदन किया कि मैं आपसे कुछ अकेले में बातचीत करना चाहता हूँ। लड़का राज़ी हो गया, और उस आदमी ने उस लड़के को स्टेशन पे जो घटना घटित हुई थी उसके बारे में बताया। लड़का चौंक गया और उसने कहा, हाँ हाँ, ऐसी एक घटना घटित हुई थी, मैंने एक भिखारी की मदद की थी। वो आदमी मुस्कुराया और कहने लगा कि मैं वही भिखारी हूँ जिसकी आपने मदद की थी। तो लड़के ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो बहुत बुरी हालत में था और आप तो बहुत शानदार कपड़े पहने हुए और बहुत अमीर लग रहे हैं। तब उस आदमी ने कहा कि वास्तव में मैं एक व्यापारी था, मगर मेरा एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया था व्यापार में। मैं कर्जे में डूब गया था, मैं दिवालिया हो गया था। तो मैंने प्लेटफॉर्म पे पेंसिलें बेचना शुरू कर दिया था, मगर मेरी खस्ता हालत देखकर लोगों को मुझ पर तरस आता था, और वो लोग मुझे भिखारी समझकर मेरी मदद किया करते थे। मैं लोगों को बताता था कि मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं पेंसिल बेचता हूँ, मगर लोग मेरी बात का यकीन नहीं करते थे। और धीरे धीरे ये हुआ, यहाँ तक हालत आ गई कि मैं ये भूल गया कि मैं एक व्यापारी हूँ, और मैंने अपने आप को भिखारी ही मान लिया। मगर दिल में कहीं ना कहीं इस बात की उम्मीद थी कि कोई ना कोई इंसान आएगा और मुझे व्यापारी, बिजनेसमैन के तौर पे पहचानेगा। वक्त निकलता जा रहा था, मगर एक दिन आप आए और आपने बड़ी खूबसूरती से मुझे व्यापारी कह के पुकारा। आपके जाने के बाद मैंने अपने आप से सवाल किया कि मैं अभी भी व्यापारी हूँ या मैं भिखारी हूँ। मेरी अंतरात्मा ने मुझसे कहा कि तुम भिखारी नहीं हो, बल्कि तुम हालात के मारे हुए हो। सही मानों में तो तुम एक व्यापारी हो। जैसे ही मेरे अंदर ये बात आई, मैं खुशी से झूम उठा। मैंने अपना सारा साजो सामान लपेटा और मैं अपने घर वापस गया, और जो कुछ भी मेरे पास रुपए पैसे इकट्ठा थे, थोड़े बहुत, मैंने तय कर लिया कि इन्हीं रुपयों से मैं व्यापार करूंगा। मेरे पास लगन थी, अनुभव था, मेरे अंदर जज्बा था। बस मुझे सिर्फ एक चीज़ सुनने की ज़रूरत थी, वो था कि मैं भिखारी नहीं हूँ, बल्कि मैं व्यापारी हूँ। और आप यकीन मानिए, मैंने दुगने जोश के साथ व्यापार किया। अपने अनुभव, अपनी ईमानदारी, अपनी लगन के दम पर मैंने बहुत रुपया कमाया, और आज मैं एक खरबपति आदमी हूँ। और मेरी कामयाबी का श्रेय मुझे नहीं जाता है, बल्कि उसका पूरा श्रेय आपको जाता है, क्योंकि आपने मुझे एक व्यापारी के तौर पे पहचाना था, और मेरी पहचान आपने एक व्यापारी के तौर पर मुझे कराई थी। और मैं आपको बहुत ढूंढ रहा था, मगर मैं नहीं ढूंढ पा रहा था आपको। मैंने बहुत सी जगह आपको तलाशा, और आज मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि इस दावत में मेरी आपसे मुलाकात हो गई। आपको देखते ही मैं बहुत खुश हो गया था, और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक मीठा वाक्य बोलकर मेरी व्यक्तित्व को बदल दिया, मेरे जीवन को बदल दिया। ये सुनकर लड़का बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसने अनजाने में एक अच्छी बात बोलकर एक इंसान के जीवन को सुंदर बना दिया था। ये एक छोटी सी कहानी है जो ये बताती है कि जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में आए, तो ये आपका कर्तव्य बनता है, बल्कि आपका ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप उसे मोटिवेट करें, उसे उत्साहित करें, और उसकी कमियां ना बताकर, बल्कि उसकी जो विशेषता है उसे आप उजागर करें। क्योंकि जब उसे अपनी विशेषताओं का पता चलेगा, तो वो उनका सदुपयोग करेगा और अपनी ज़िंदगी में बहार ले आएगा। अब आता है इसका इंग्लिश वर्जन। मैं इस स्टोरी को 2 तरीके से आपके सामने सुनाऊंगा। जब आप अंग्रेज़ी सीख रहे हैं, तो पहले आपको शुरू वाले हिस्से से स्टार्टिंग करनी है, मगर धीरे धीरे अच्छे अच्छे शब्दों से आपका परिचय होता जाएगा। आप अपनी पढ़ाई से प्यार करिए, अच्छे अच्छे शब्दों को सीखते जाइए। जैसे आपकी अच्छे अच्छे लोगों से दोस्ती होती है,
आप उनका नाम याद करते हैं, एड्रेस याद करते हैं, मोबाइल नंबर याद करते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ याद करते हैं, उनके शौक़ याद करते हैं, उनकी हॉबीज़ याद करते हैं, उनका एड्रेस याद कर लेते हैं। ऐसे ही आपको अगर अंग्रेज़ी से प्यार है तो रोज़ 2-3 शब्द अच्छे अच्छे आप अपने अंदर आत्मसात करते जाइए, इनकलकेट करिए, उन शब्दों का प्रयोग करिए और आप पाएंगे कुछ अरसे के बाद आपकी अंग्रेज़ी में बड़ी तब्दीली आ गई है। और ये तब्दीली लाने के लिए ही मैं 2 तरीके से आपको अनुवाद करके सुना रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी स्टोरी पे ध्यान देंगे और फ़ायदा उठाएंगे। एक्सक्यूज़ मी, रेडी हो जाइए। वन डे अ यंग बॉय वेंट टू स्टेशन. He was very kind by the nature. He heard that his train was being late. He started walking on the platform. Suddenly, he saw the glimpse of a beggar who looked in a very pathetic condition. As the boy was very kind, very magnanimous, he thought to help him. He checked his pocket and he found, luckily he had some change. He went to the beggar and he was taken aback. He saw a bowl full of pencils. He wanted to ask him regarding the bowl and pencils, but suddenly a man shouted, "The train has arrived." He instantly dropped the coins in his bowl and went from there. The beggar called him from the back, "Excuse me, please listen to me." But the boy did not stop. He got in the train. He occupied his seat, and while sitting, he again got the glimpse of the beggar through the window. He thought something, and he got down from the compartment. He went to the beggar. He took 2 pencils from the bowl. He smiled and stated, "Gentleman, it seems to me that you are not a beggar, but you are a businessman." Hearing this, the boy went from there. After 7-8 months, one day the boy got the opportunity to go to a party. In the party, a gentleman who looked very rich came to him and stated, "Sir, I want to talk to you." The boy agreed. The man told him the incident that took place on platform. Hearing the incident, the boy said, "Yes, the incident I do remember." The man stated, "Sir, I am the same beggar whom you had helped." The boy stated, "Sir, the man was beggar and he was in a very pathetic condition, but you look like a dapper and you look like a very rich man." Then the man told him his story. He stated, "Sir, I was a businessman, but I suffered loss in my business. I lost everything. I became bankrupt and I started selling pen and pencil on platform. Due to my pathetic condition, people used to help me. I wanted to speak to the people that I am not a beggar but I am a businessman, but people were not ready to listen to my story actually. And gradually I thought that I am no longer a businessman, rather I am a beggar. But somewhere down the line there was a hope that somebody would come and call me a businessman. Luckily, one day you came and you called me a businessman. After your departure, I decided to redefine myself. I went back to my respective place. I counted my money. I had some money and I had experience, I had devotion, but I just wanted to hear that I am a businessman. And you did so. I did my business again, and by sheer dint of my experience and my knowledge and my honesty, sincerity, my industry, now I'm a multi-millionaire, and the credit goes to you because you recognized me as a businessman. Hearing this, the boy got very happy, and the man gave him heartfelt thanks and went from there gleefully. ये मैंने आपको बड़े सिंपल तरीके से स्टोरी बताई जो हम लोगों को स्टार्टिंग में ऐसा ही सीखनी है, अपनी बात को ऐसा ही बोलना है। मगर हमें अगर स्टेज को ऑक्यूपाई करना है, हमें आइकॉनिक बनना है, हमें लीजेंड बनना है, हमें अचीवर बनना है, हमें दूसरों का रोल मॉडल बनना है, हमें अगर टॉर्च बियरर बनना है, हमें अगर पायनियर बनना है,
अगर हमें लोगों की ज़िंदगी को संवारना है तो हमें अपने आप को सबसे पहले बेहतर बनाना पड़ेगा, बिकॉज ए गुड एग्जाम्पल इज द बेस्ट सरमन, एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट, हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, ब्यूटी इज बट स्किन डीप। और आपको पता है एक आदमी अपनी नॉलेज के जरिए जाना जाता है, knowledge never goes in vain, industry never goes in vain. So what you people have to do, you have to pull up your socks, you have to determine that you have to start from grassroots level, but gradually you will definitely toil hard and you will definitely try endeavor to inculcate good words in you. And if you are enriched in vocab, you can mesmerize the world, you can hypnotize the world. और फिर आपको कोई रोक नहीं सकता कामयाब होने से। तो मैं इस कहानी का जो दूसरा तरीका है, जो मैं उम्मीद करता हूं कि आप शुरू से स्टार्ट करके, पहली स्टोरी से स्टार्ट करके फिर धीरे 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 अच्छे वर्ड्स के ज़रिए आप अपने आप को कॉम्प्रिहेंसिव बनाएंगे। तो इस ख्वाहिश के तहत मैं आपको दूसरा ट्रांसलेशन सुनाता हूं और आप सुने और आपको खुद फ़र्क समझ में आएगा कि पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट होता है और पढ़ाई इंसान के कितने काम आती है। Once upon a time there was a younger boy. He was endowed with winsome qualities and inimitable virtues. Like he was humane, he was liberal, he was sophisticated, he was debonair, he was Samaritan, he was altruist, he was cosmopolitan, he was solicitous. In fact, he had every quality to impress the people. One day, he went to a station. When he went there, he heard the announcement that his train was being late. He started ambling on the platform. While ambling, suddenly he was taken aback. He got the glimpse of a beggar who was slovenly dressed, who clad in rags. He appeared in a very miserable state. As the boy was humane, kind-hearted, compassionate, very benevolent, he commiserated with the beggar. When he checked his pocket, he found he had some change. He went to the beggar and he was literally taken aback. He got the glimpse of a bowl consisting some pens and pencils. He wanted to ask the beggar regarding pens and pencils. In the meantime, a co-passenger screamed, "The train has arrived." In haste, he dropped the coin in his bowl and he left the place. The beggar called him, but he did not listen, and he got in the compartment. He occupied his seat and while sitting, he again got the glimpse of the beggar through the window. He pondered over the matter and after so much cogitation, he alighted from the compartment, went to the beggar. He gave him bewitching smile and without any scruple and qualm, he took two pencils and in a very composed manner he stated, "Excuse me, if you are a businessman, so am I." And he left the place. After his departure, the beggar looked at him. The beggar couldn't speak anything. The time elapsed by. After 7-8 months, one day, the boy got an opportunity to attend a lavish party. While he was enjoying the sumptuous party with his friends, a man who appeared to be dapper and croesus, he came and requested the boy to have tete-a-tete with him. As the boy was very debonair, highly cultured, he instantly consented, and the man narrated the entire scenario that took place on platform. Hearing the incident, the boy was taken aback and stated, "Yes, I do remember the incident." Then the man stated, "Sir, I am the same beggar whom you had helped." The boy screamed and stated, "I don't believe this." Then the man stated, "Sir, actually, I was a businessman, but unfortunately, I suffered massive loss in my business. As a result, I started
selling pen and pencil on platform as I was declared bankrupt or insolvent. Due to my pathetic condition, due to my pitiable condition, people used to take pity on me. I wanted to speak to the people that I'm not a beggar, I'm a businessman, but nobody was amenable to listen to my expostulation. But there was a hope that one day someone definitely would call me a businessman. And you came. I had no inkling that you would call me a businessman, but you took 2 pencils from the bowl and you stated, if you are a businessman, so am I. After your departure, I asked myself whether I am a beggar or a businessman. My inner soul consoled me and stated, you are not a beggar, you are a businessman, but unfortunately you are the victim of circumstances and you are passing through a lean patch. My soul provided me solace, and as a result I packed up my paraphernalia. I went back to my home. I counted my money. I had enough money to begin with. I determined, I resolved, I decided that now I have to redefine myself. I had experience, I had expertise, I had everything, but I just wanted to know whether I am a beggar or a businessman. But luckily you had called me a businessman. I did business, and now by sheer dint of my industry devotion and my expertise, my versatility, now I am a multi-millionaire. I am a magnet businessman. I am top brass, and the credit goes to none other than you, because in this entire world you were the sole creature who recognized me as a businessman. When he got over, the boy got elated. He got overwhelmed with joy. The man stated, sir, I was desperately looking for you, but today my fortune has smiled on me and I have got your benign presence in my life. He gave him heartfelt thanks, expressed sincere gratitude, and left the place gleefully. This was the story. This was the second version. And I do hope कि आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा कि कम्युनिकेशन क्या होता है. दिस व्हाट वी कॉल द रियल कम्युनिकेशन. एक आम सी चीज़ को आप खूबसूरत बना देते हैं. जब आम सी चीज़ को आप खूबसूरत बना देते हैं तो लोग खुद इस बात को महसूस करते हैं कि आप कितने कैरिज्मेटिक हैं, कितने इफ़ेक्टिव हैं आप. और मैं आपको बताऊं कि कहीं पर भी आपने देखा होगा, जब इंटरव्यू में जब एक इंसान खूबसूरत बोलता है तो उसी इंसान को ही कामयाबी मिलती है. हम लोग ये सोचते हैं कि आउटवर्ड अपीयरेंस से हम जॉब पालेंगे या हम दूसरों को इम्प्रेस कर लेंगे. नहीं, वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है. अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपने आप को अंदर से खूबसूरत बनाने पड़ेगा. और अंदर से खूबसूरत बनाने का सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, वो बहुत सिंपल है, वो है आपका कम्युनिकेशन. अगर आप इनकॉन्सिक्वेंशियल से अगर कॉन्सिक्वेंशियल प्रेजेंस पाना चाहते हैं तो आपको अपने आप को इंटरनली खूबसूरत बनाना पड़ेगा. और आप इंटरनली कैसे खूबसूरत अपने को बना सकते हैं, अभी ये बात मैंने आपको बताई है. और दुनिया में जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, आप यकीन माने, वो पर्सनैलिटी में इंसान के जो सबसे ज़रूरी चीज़ देखते हैं वो होता है कम्युनिकेशन. अगर आप इफ़ेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं लोगों से तो आप यकीन माने कि स्काई विल बी द लिमिट सो फार एज सक्सेस इज कंसर्न. तो आपको एक जुनून पैदा करना है अपने अंदर, और कुछ महीनों की मेहनत और मशक्क़त के बाद आप खुद पाएंगे कि यू आर रियली क्रूजिंग अलोंग नाइसली. और जब आप खड़े होकर बोलेंगे तो लोग आपकी बात को नोटिस करेंगे, लोग आपको सुनेंगे. और आपकी एज के लोग जिन्होंने वक्त बर्बाद किया है वो आपके पास आएंगे, और उनमें आप में सिर्फ एक ही डिफरेंस होगा. वो लो सेल्फ इस्टीम का शिकार होंगे और आपके अंदर हाई सेल्फ इस्टीम आ चुकी होगी. और लो सेल्फ इस्टीम और हाई सेल्फ इस्टीम में जो डिफरेंस होता है वो मनी का नहीं होता, ना स्टेटस का होता है, वो होता है इंटरनली अपने आप को हमने कितना खूबसूरत और कितना बेहतर बनाया है. और वो सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट होता है कम्युनिकेशन का. तो मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि आप लोग अपने कम्युनिकेशन पे बहुत मेहनत करेंगे. और मैंने पिछले 30-35 साल में, मुझे याद नहीं है कि मैंने कितने लोगों की अंग्रेज़ी को बेहतर बनाने की सलाह दी, उन्होंने मेहनत की और आज वो ज़बरदस्त मकाम पर हैं. और वो मुझे जब भी मिलते हैं तो वो यही बताते हैं कि सिर्फ उसमें एक ही चीज़ उनके काम आ रही है, वो है कम्युनिकेशन.
याद रखिए, अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपने आप को अंदर से खूबसूरत बनाना पड़ेगा। जब आप अंदर से खूबसूरत हो जाएंगे तो अंदर से खूबसूरत कब बनेंगे आप? जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका होगा, आपके अंदर नॉलेज आ चुकी होगी, आप पब्लिक डीलिंग सीख चुके होंगे और सबसे बढ़कर आप जान चुके होंगे कि इम्प्रेसिव कम्युनिकेशन क्या होता है। और इम्प्रेसिव कम्युनिकेशन करने के लिए मैंने अभी आपको जो पहली स्टोरी बताई थी, छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाएंगे और उसके बाद हम धीरे धीरे अपनी वोकैब को इनरिच करते चले जाएंगे और जो वोकैब हम इनरिच जिसमें होते जाएंगे, जो हमें याद होती जाएगी, उसका हम यूज़ करते चले जाएंगे। धीरे धीरे यूज़ करते करते क्या होगा कि हम बहुत कामयाब हो जाएंगे। देखिए, पहली स्टोरी में मैंने 4-5 मुश्किल वर्ड्स बोले थे जो बहुत इंप्रेसिव थे, और जो मैंने दूसरी स्टोरी सुनाई तो उसमें आप कितने अनगिनत वर्ड्स मैंने बोले हैं। जब आप इस सेशन को अटेंड करेंगे तो आप खुद फ़र्क देखेंगे कि कितनी ज़्यादा वोकैब आई थी। अब आपको क्या करना है कि आपको पेन कॉपी लेकर मेरे साथ बैठना है और मैंने आपके लिए, एक्सक्यूज़ मी, कुछ बहुत सिलेक्टिव वर्ड्स डिसाइड किए हैं जो मैं आपको दूंगा। और इतने वर्ड्स अगर आपने तैयार कर लिए तो आप यूँ समझिए कि आप इन वर्ड्स का यूज़ करते ही अपने आप इम्प्रेसिव हो जाएंगे। आप अपने फ्रेंड सर्किल में इम्प्रेसिव हो जाएंगे, अपने ग्रुप में इम्प्रेसिव हो जाएंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, जो आपके छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए हैं, जो आपके फ्रेंड सर्किल हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, एक्वेंटेंसेस हैं, उनके साथ आप इन शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। जब आप इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो शुरू में आप 2-3 वर्ड बोल पाएंगे, फिर कुछ अरसे के बाद 4-5, फिर ऐसे करते 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 आप ज़्यादातर ये पाएंगे कि वो वर्ड्स बेसाख्ता आपके मुंह से निकलने लगेंगे और कुछ अरसे के बाद आप इंग्लिश लैंग्वेज पे आपका बड़ा कमांड हो चुका होगा। और जब आप बोलेंगे तो लोग आपको नोटिस करेंगे और आपसे पूछेंगे ये शब्द क्या है और इस शब्द के मीनिंग क्या है। और कामयाब लोग दूसरों को रास्ता दिखाते हैं और आप अपने कम्युनिकेशन से बहुत से लोगों को रास्ता दिखाएंगे। छोटे छोटे जो आपके भाई बहन हैं, मिलने वाले हैं, जो आपकी टीम के मेंबरान हैं, जो नए लोग जुड़ रहे हैं, जो अंग्रेज़ी से दूर भागते हैं, उनका आप डर दूर कर सकेंगे। तो पेन कॉपी ले लीजिए, मैं कुछ वर्ड्स बोलता हूँ और मुझे उम्मीद है कि उन वर्ड्स को पढ़कर आपको फ़ायदा होगा। मैं पहला वर्ड्स आपकी सामने रखता हूँ, आप आराम से अपनी पेन कॉपी के साथ तैयार हो जाएं। और मैं बड़े सिलेक्टिव वर्ड्स आपके लिए लेकर आया हूँ, जो मेरा पर्सनल कलेक्शन है उसमें से मैं लाया हूँ। और मैं हर वर्ड का मीनिंग भी बोलूँगा और उसका एक सेंटेंस भी बोलूँगा। और मुझे ये उम्मीद है कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो ये सारे वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। और जब आपको इन वर्ड से प्यार हो जाएगा तो फिर आप जब इन्हें बोलेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और दूसरों को भी बहुत फ़ायदा होगा। पहला वर्ड मैं आपकी नज़र करता हूँ, सॉलिसिटस। SOLICITUOUS, सॉलिसिटस। सॉलिसिटस का मतलब होता है दूसरों की चिंता करने वाला इंसान। दूसरों की जो चिंता करता है वो सॉलिसिटस कहलाता है। तो इसका वाक्य लिख लें आप हिंदी में जी, तुम्हें दूसरों की चिंता करने वाला होना चाहिए या बनना चाहिए। तुम्हें दूसरों की चिंता करने वाला बनना चाहिए जी। इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? यू शुड बी सॉलिसिटस जी। नेक्स्ट वर्ड मैं आपके सामने बोलता हूं, एमिएबल। AMIABLE, बी फॉर बॉम्बे, AMIABLE, एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है मित्रवत, दोस्तों जैसा इंसान। लिखिए, आप व्यवहार से मित्रवत हैं। आप व्यवहार से मित्रवत हैं। यू आर एमिएबल बाय नेचर। व्यवहार से यानी बाय नेचर जी। नेक्स्ट वर्ड मैं आपकी नजर करता हूं जी, एक्यूमेन। ACUMEN, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ACUMEN, एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब होता है दिमाग की तेजी, बुद्धिमत्ता, तीक्ष्णता, निर्णय लेने की ताकत जी। लिखिए लिखिए, हाँ, मेरे अंदर निर्णय लेने की ताकत है जी।
आई हैव acumen power. I have acumen power. ACUMEN, acumen power. नेक्स्ट वर्ड आता है आपके लिए एप्लॉम. APLOMB, बी फॉर बॉम्बे. इसमें बी साइलेंट है, तो हम जब इसको प्रोनाउंस करेंगे तो हम बोलेंगे एप्लॉम. APLOMB. इसका मतलब होता है आत्मविश्वास. जी लिखिए, आप आत्मविश्वास से ओतप्रोत हैं. आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं. यू आर फुल ऑफ एप्लॉम. यू आर फुल ऑफ एप्लॉम. यू आर फुल ऑफ एप्लॉम. नेक्स्ट वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जो कामयाब लोग होते हैं इसे बहुत बोलते हैं इविंस. EV, विक्ट्री वाला वी है. EVINCE, इविंस. इविंस का मतलब होता है दिखाना. EVINCE, इविंस. हम किसी के प्रोजेक्ट में जब इंटरेस्ट दिखाते हैं तो हम इविंस करते हैं. मैं सेंटेंस बोलता हूं, मैं आपके प्रपोजल में रुचि दिखाऊंगा. मैं आपके प्रपोजल में रुचि दिखाऊंगा. आई विल इविंस माई इंटरेस्ट इन योर प्रोजेक्ट. आई विल इविंस माई इंटरेस्ट इन योर प्रोजेक्ट. आई विल इविंस माई इंटरेस्ट इन योर प्रोजेक्ट. तो इंटरेस्ट को शो नहीं किया जाता है, इंटरेस्ट को इविंस करते हैं. नेक्स्ट वर्ड आता है एमिकेबल रिलेशन. AMICABLE, AMICABLE, एमिकेबल रिलेशन. दोस्ताना रिश्ता. लिखिए, मेरा अपने टीम मेंबर्स के साथ दोस्ताना रिश्ता है. मेरा अपने टीम मेंबर्स के साथ दोस्ताना रिश्ता है. जी, आई हैव एमिकेबल रिलेशन विद माई टीममेट्स. जी. नेक्स्ट वर्ड आता है एमिनेबल. AMENABLE, एमिनेबल. आई रिपीट, AMENABLE, एमिनेबल. एमिनेबल का मतलब होता है तैयार व्यक्ति. जो इंसान रेडी होता है वो अपने को कहता है एमिनेबल. लिखिए, मैं इस प्रपोजल के लिए तैयार हूं. मैं इस प्रपोजल के लिए तैयार हूं. I am amenable, AMENABLE, I am amenable for this proposal. जी. नेक्स्ट, जी, पार एक्सीलेंस. पार, PAR, पार डैश लगा के लिखेंगे, एक्सीलेंस हाइफन लगा के. EXCELLENCE, पार एक्सीलेंस. पार एक्सीलेंस का मतलब होता है लाजवाब, शानदार. इसका वाक्य लिखिए, आप एक शानदार सीनियर हैं. आप एक शानदार मेंटोर हैं. यू आर ए सीनियर पार एक्सीलेंस. यू आर ए सीनियर पार एक्सीलेंस. नेक्स्ट वर्ड आता है कॉमेंडेबल. COMMENDABLE, कॉमेंडेबल. आई रिपीट, COMMENDABLE. कॉमेंडेबल का मतलब होता प्रशंसनीय, काबिले तारीफ, प्रेसवर्थी. ये आप अपने जूनियर से बोल सकते हैं. आपका परफॉर्मेंस प्रशंसनीय है. आपका प्रदर्शन प्रशंसनीय है.
योर परफॉर्मेंस इज कमेंडेबल, योर परफॉर्मेंस इज कमेंडेबल, योर परफॉर्मेंस इज कमेंडेबल। नेक्स्ट सेंटेंस आपकी नजर करता हूं मैं। वोल्यूशन, विक्ट्री वाला वी है, VOLITION, वोल्यूशन, VOLITION, वोल्यूशन, इच्छा, इच्छा। लिखिए, मेरी इच्छा है कि मैं स्टार डायरेक्टर बनूं, मेरी इच्छा है कि मैं स्टार डायरेक्टर बनूं। आई हैव वोल्यूशन टू बी ए स्टार डायरेक्टर, आई हैव वोल्यूशन टू बी ए स्टार डायरेक्टर। इट्स अ ब्यूटीफुल सेंटेंस। नेक्स्ट वर्ड आता है मोटले, MOTLEY, मोटले, विभिन्नतापूर्ण, फुल ऑफ वैरायटी। लिखिए, मेरे पास भिन्न भिन्न प्रकार के मित्र हैं, मेरे पास भिन्न भिन्न प्रकार के मित्र हैं। आई हैव मोटले कलेक्शन ऑफ फ्रेंड्स, आई हैव मोटले कलेक्शन ऑफ फ्रेंड्स, आई हैव मोटले कलेक्शन ऑफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है, एक और है स्टॉन्च, STAUNCH, इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ड, मुझे बहुत पसंद है। STAUNCH, स्टॉन्च, जिम्मेदार, जिम्मेदार। आप एक जिम्मेदार सीनियर हैं, आप एक जिम्मेदार सीनियर हैं। स्टॉन्च, You are a staunch senior, you are a staunch senior। जी, और एक आध वर्ड आपकी नजर और करना चाहता हूं मैं। नेक्स्ट वर्ड है परस्पिकैसिटी, PERSPICACITY, परस्पिकैसिटी, सीखने और जानने की इच्छा, सीखने और जानने की तीव्र इच्छा। सेंटेंस लिखिए, मेरे अंदर ज्यादा से ज्यादा सीखने और जानने की इच्छा है, मेरे अंदर ज्यादा से ज्यादा सीखने और जानने की इच्छा है। जी, आई हैव perspicacity to learn and know more and more, to learn and know, KNOW, to learn and know more and more। बहुत अच्छा वर्ड है ये, राइट। और लास्ट वर्ड में आपकी नजर आज का करता हूं, इनविटेबल, INEVI, विक्ट्री वाला वी है, INVITABLE, इनविटेबल, जिसे टाला नहीं जा सकता, अवश्यंभावी, इनविटेबल। हमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी, हमें सफलता जरूर मिलेगी। सक्सेस इज इनविटेबल फॉर अस, सक्सेस इज इनविटेबल फॉर अस। ये एक छोटा सा सेशन था जो मैंने आपके सामने रखा और मैंने बताने का ये प्रयास किया कि अगर आप अंदर से अपने आप को खूबसूरत बना लेते हैं, अंदर से पर्सनैलिटी ग्रूमिंग कर लेते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर लेते हैं, और वो सिर्फ एक ही चीज़ के ज़रिए होगा, वो होगा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। उसकी एक झलक मैंने दिखाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि मेरा प्रयास आपको पसंद आया होगा। कल मैं फिर एक नए सेगमेंट के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। हर चीज़ के लिए बहुत शुक्रिया, और अपने विचार, अपने व्यूज़ ज़रूर मुझे दीजिएगा। Thanks for everything. Stay blessed everybody. Thank you so much.